नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सागर जिले की सुर्गी से पूर्व विधायक पारुल साहू भाजपा में हुई शामिल। शेर सिंह यादव प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से भाजपा में हुए शामिल। छिंदवाड़ा से अमित सक्सेना जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी भाजपा में शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाई सदस्यता। डॉक्टर प्रतिमा राजगोपाल पूर्व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन अकादमी। शाहिद खान पूर्व अध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय छिंदवाड़ा बीजेपी में शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ली सदस्यता। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण आज लोग कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं। जो राम धारा से जुड़े हुए हैं उन्हें राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना से आहत हुई है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर चले गए हैं, हम तो चले प्रदेश और आज वह वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। अलग अलग प्रशासनिक दक्षता, कुशलता और राजनीतिक दृष्टि से शुचिता की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लोगों का आना निश्चित रूप से हमारी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करता है। और 77 से लेकर 90 तक आप अमित जी के पापा स्वर्गीय बैजनाथ जी सक्सेना मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे लंबे समय तक। और आप भी जिला पंचायत जीतना, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष तो वोट कितने 20-20 हजार वोट से जिला पंचायत के जो सदस्य जीते उनकी जमीन कितनी मजबूत होगी ये अपने आप में बताती है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अमित जी का। और आपके आने से हमने वहां भी कहा था कि छिंदवाड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में गड़बड़ है, कांग्रेस का गढ़ नहीं है। और ये सब ध्यान में आ रहा है लगातार। और छिंदवाड़ा वो कह रहे हैं तपस्या कर रहे, तपस्या नहीं वो समस्या बन रहा है। लोकल लीडरशिप को खड़ा नहीं करने दे रहे। आज तक वहाँ हमारा अपना कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन पाया। इसका कारण एकमात्र कारण कमलनाथ जी, वो लगातार लड़ते रहिए। बाद में पत्नी को लड़ा है, फिर बेटे को लड़ा है, बेटा 10 बार लड़े। इसका मतलब कोई वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे जहाँ अपने स्थानीय नेतृत्व। भाजपा ऐसे सारे वर्गों के लिए खड़ी है और हम सब मिलकर के निश्चित रूप से इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया, अंदर का और बाहर का, बाहरी व्यक्ति बाहर जाएगा, जो वहाँ का स्थानीय वो सांसद बनेगा, आगे के सभी चुनाव जीतेंगे। साथ साथ शाहिद खान जी हमारे अपने शासकीय महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश NSA के महामंत्री है, बड़ी पद पे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर शेर सिंह दाऊ, जोरदार तालियां शेर सिंह के लिए। आप हमारे प्रदेश के यादव महासभा के भी उपाध्यक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य है। वीरेंद्र सिंह यादव जी जनपद सदस्य बेगमगंज, कृष्णा यादव जी समाज सेवी, जिला अध्यक्ष युवा महासभा रायसेन और बहुत सारे नाम है। सभी का भाजपा परिवार में मैं स्वागत करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ आप सबके साथ मिलकर के वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर के भाजपा ये जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, आपकी सबकी मनोभावनाओं का ध्यान में रखते हुए विकास के जो आपके सपने, हमारा तो स्लोगन ही ये है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, भारत को 21 शताब्दी का भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाएंगे। और बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि चुनाव की बेला है, आया राम गया राम की स्थिति में से बाहर आकर के केवल हमारे बीच में अच्छा काम करने वाले लोग आ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बड़े बड़े नेता जो 50-50 साल से राजनीति करने की बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि अपने चुनाव क्षेत्र को चुनाव के बाहर जाकर के 2-4 लोकसभा की सभा ले लें। बड़े बड़े नाम इनके एक जगह जाकर के जान बचाने के लिए अपनी अपनी जगह हाथ जोड़ के गिड़गड़ा रहे। लेकिन ये कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई? कांग्रेस की दुर्दशा इनके कारण ही हुई। ये भगवान राम का उपहास करते थे और आज दुआ कर रहे हैं कि हम जीते। जनता सब जानती, दोहरा चरित्र तो सब ध्यान में आता, हमने सबने देखा है। और जिस प्रकार से कल पैसे पकड़ा है, कोई दुआ करके रास्ता बदलना चाहता है। भगवान राम का वैसे तो जीवन भर विरोध करते रहिए और कह रहे चंदा हमने भी दिया, तो भगवान केवल चंदे के भूखे क्या? ये चंदे का धंधा तुम्हारा होगा, भगवान का नहीं। अपने आप में गिरेबान में झांक करके देखो कि आपके कर्म कैसे हैं कि जनता आपके साथ जाना नहीं चाहती है। मेरी अपनी ओर से परिवार के सभी मित्रों का अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना, धारा 370 हटाने का विरोध करना, एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले जिसके कारण कांग्रेस के विचारवान मित्र आहत हैं।
और उनको लगता है कि अब ऐसी कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ नेत्री ही चुनाव नहीं लड़ रही। सोनिया मैडम ने मैदान छोड़ दिया रायबरेली। बताओ, यहां से इंदिरा जी लड़ी, वहां कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस के अधःपतन की पराकाष्ठा है ये। अमेठी में जहां राहुल बाबा चुनाव लड़ते थे, वही उम्मीदवार नहीं है। राहुल तो चले गए छोड़ छाड़ के, वहां से छोड़ के हम तो चले परदेश। अपने घर में ही कांग्रेस की जड़ें नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस देश की जड़ों से नहीं जुड़ी। ये कभी देरी नहीं होती है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ। मेरे संस्कार भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं और कांग्रेस पार्टी के संस्कार से, विचारधारा से मेरे संस्कार मैच नहीं करते हैं, तो मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि आपके यहाँ कोई कार्रवाई हुई थी कांग्रेस की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है, इस वजह से दबाव था क्या? देखिए मैं अपनी इच्छा से और अपनी खुशी से अपने लोगों के बीच में आई हूँ। किसी भी तरह से मुझे लगता है पहले भी मैंने निर्णय लिए थे तो कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं, लेकिन अपने परिवार में आने के बाद मुझे जो सुकून मिला है, मुझे खुशी है कि मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में हूँ। गोविंद सिंह जी के साथ में आप कभी विपक्ष में रही हैं, प्रतिद्वंदी रही हैं, लेकिन अब दोनों साथ में हैं, साथ में काम करेंगे। देखिए, सभी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते सब मिलजुल के पार्टी के लिए काम करते हैं। और सबसे मुख्य वजह, आज जो हमारा देश है, देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। वो नेतृत्व हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में है, नरेंद्र मोदी जी के बीच में। हम सब मिलके काम करना चाहते हैं, इसीलिए मैं इधर हूँ। गुड्डू बुंदेला से तो आपके अच्छे संबंध थे, लेकिन अब गुड्डू बुंदेला कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो कैसा माहौल रहेगा? कांग्रेस ये कह रही है कि आपके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि लगातार इस तरीके से जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था और उसी के लिए आप बीजेपी फिर से ज्वाइन किए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है जिनको बातें जो करनी है वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। सभी स्वतंत्र हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, लेकिन मैं अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, और जैसा मैंने कहा, मेरी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मेरे संस्कार मैच नहीं करते हैं, इसीलिए मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी से कोई डिमांड रखा आने से पहले? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी तरह से अपने परिवार में आप जाने से पहले कोई डिमांड रखते हैं क्या? गुड्डू बुंदेला वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, माना जा रहा है। जी के प्रति पूर्ण आदर है, आज भी, कल भी था, आज भी है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मैंने किस तरह का माहौल आप छिंदवाड़ा में देख रहे हैं? छिंदवाड़ा का माहौल परिवर्तन हो रहा है, पूरे देश में माहौल परिवर्तन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी तो ठीक है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन नकुलनाथ जी के साथ आप लोग सेटल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी मेरे मामले में ऐसी कोई बात नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।